नमस्कार। हमारा आज का विषय है भक्ति काल। भक्ति काल के बारे में सामान्य बात हम आज करेंगे। इससे पहले हम आदिकाल के बारे में बात कर चुके हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। आदिकाल के बारे में आदिकाल की परिस्थितियों, प्रवृत्तियों, आदिकालीन साहित्य, इन सब के बारे में हमने पहले बात की है। आज हम बात करेंगे भक्ति काल के बारे में। भक्ति काल हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काल है। इसका समय विक्रम संवत 1375 से 1700 तक माना जाता है। 1050 से 1375 तक का जो समय है वह आदिकाल की अवधि है और आदिकाल के पश्चात 1375 से 1700 तक का जो समय है वह भक्ति काल का समय माना जाता है। भक्ति काल हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ युग भी माना जाता है, क्योंकि इस युग में अनेक श्रेष्ठ कवि हुए और उन्होंने श्रेष्ठ रचनाएं लिखी जो हिंदी साहित्य की अमूल्य निधियां हैं, जो पूरे हिंदी साहित्य के लिए अमूल्य निधि के समान है। ऐसा महत्वपूर्ण साहित्य, ऐसा श्रेष्ठ साहित्य इस समय लिखा गया, भक्ति काल में लिखा गया। इस काल के कवियों ने अपनी अमृतवाणी से जनमानस को सिंचित कर उनमें ज्ञान का दीप जलाया और पतनोन्मुख समाज में अपनी दिव्य वाणी से नवीन चेतना जागृत कर मानवीय मूल्यों की स्थापना की। इस युग का जो साहित्य है, लोक साहित्य है, जन साहित्य है। इस युग का साहित्य जनता के हित के लिए, उन्हें जागृत करने के लिए, उन्हें पाखंडों, आडंबरों से दूर करने के लिए, उन्हें उनमें चेतना जगाने के लिए लिखा गया है। पूरी तरह से जन जन का साहित्य है, लोक का साहित्य है और इस साहित्य ने जनता को जागृत करने का प्रयास किया। यह काल वैचारिक समृद्धि और कला वैभव के लिए विख्यात रहा है। वैचारिक समृद्धि, कवि जो हैं उन्होंने समाज के बारे में, जीवन के बारे में, अध्यात्म के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और कला वैभव, कला की दृष्टि से भी यह साहित्य और अन्य कलाओं के उत्कृष्ट का काल रहा है। इस प्रकार इस युग का साहित्य सभी दृष्टियों से उत्कृष्ट है और इसीलिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, स्वर्ण काल कहा जाता है। भक्ति काल में 4 प्रमुख काव्य धाराएं मिलती है। जो प्रमुख काव्य धाराएं हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, इन दोनों की 2-2 काव्य धाराएं या शाखाएं आगे मिलती हैं। सगुण भक्ति की जो 2 काव्य धाराएं हैं, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। राम काव्य धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास हैं। कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि सूरदास हैं। निर्गुण भक्ति के अंतर्गत जो 2 काव्य धाराएं हैं या शाखाएं हैं, उनमें ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा, ज्ञानाश्रय भी कहा जा सकता है और इसे संत काव्य धारा भी कहा जाता है। दूसरी प्रेमाश्रयी शाखा
इसे प्रेम मार्गी भी कहते हैं। इसे सूफी काव्य धारा भी कहा जाता है। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कबीर हैं। प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि जायसी हैं। इन काव्य धाराओं के बारे में अगर संक्षेप में बात करें तो सबसे पहले है राम काव्य धारा। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, इन दोनों में जो प्रमुख अंतर है या भेद है वह साधना पद्धति को लेकर है, ईश्वर को मानने को लेकर है। सगुण भक्ति धारा के कवि ईश्वर को लीला अवतारी मानते हैं और उसके सगुण साकार रूप को स्वीकार करते हैं। निर्गुण भक्ति धारा के जो कवि हैं उनके अनुसार ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, कोई रूपाकार नहीं है। वह न तो जन्म लेता है और न ही मृत्यु को धारण करता है। वह अजन्मा है, निराकारी है। इस प्रकार जो ईश्वर के स्वरूप को लेकर के इन दोनों काव्य धाराओं में अंतर दिखाई देता है। सगुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत पहले है राम काव्य धारा। राम काव्य धारा में राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप को लेकर लोक मंगल की भावना विकसित हुई है। ये कवि मर्यादा पुरुषोत्तम का ध्यान करते हैं। इन्होंने श्री राम को अपना आराध्य माना है। तुलसीदास इस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं और उनका रामचरितमानस प्रमुख ग्रंथ है जो हमारे यहाँ घर घर में मिलता है। तुलसीदास राम काव्य धारा के ही नहीं, हिंदी काव्य धारा के, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उन्होंने तुलसीदास एक प्रकार से लोकनायक है। उनमें समन्वयवादी के गुण मौजूद थे। उन्होंने विभिन्न संप्रदायों, विभिन्न भेदों, विभिन्न मतों, धर्मों, धारणाओं में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। तुलसीदास ने जनता के हित के लिए, जनता को जगाने के लिए साहित्य रचना की। इनकी 1 दर्जन के लगभग रचनाएं मिलती है। राम काव्य धारा के अंतर्गत ईश्वर को अवतारी पुरुष माना जाता है। राम जो है पृथ्वी पर अवतार धारण करके आए हैं। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की आराधना की है और राम के जीवन का आदर्श लोगों के सामने रखा है कि राम का जीवन जिस प्रकार आदर्शों पर आधारित है, वे अपने इसी रूप में जनता के लिए, लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, मार्गदर्शक हैं। राम काव्य धारा प्रमुख रूप से अवधी भाषा में लिखा गया है। इसमें प्रबंध एवं मुक्तक काव्य दोनों मिलते हैं।
जो प्रमुख ग्रंथ है राम काव्य धारा का रामचरितमानस, यह एक प्रबंध काव्य है। कृष्ण काव्य धारा, इस काव्य धारा के प्रमुख कवि सूरदास हैं। मध्यकालीन सगुण भक्ति के आराध्य देवताओं में श्री कृष्ण का स्थान सर्वोपरि है। कृष्ण भारतीय पुराण और इतिहास दोनों में सर्वाधिक वर्णित हुए हैं। कृष्ण को आराध्य स्वीकार कर जो साहित्य लिखा गया है वह कृष्ण काव्य धारा का साहित्य है। इसमें कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। कृष्ण काव्य प्रमुख रूप से मुक्तक रूप में लिखा गया है और ब्रज भाषा इसकी प्रमुख भाषा है। इस काव्य धारा के प्रमुख कवि सूरदास हैं। वात्सल्य एवं श्रृंगार के ये श्रेष्ठ कवि हैं और इनके पदों का, इनकी रचनाओं का हिंदी साहित्य में सर्वाधिक महत्व है और इनका प्रभाव आगे के सभी कवियों पर दिखाई देता है। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बाल एवं किशोर रूप की सुंदर झांकियां अंकित की है। कृष्ण काव्य धारा के कवियों ने जो साहित्य लिखा है उसमें कविता और संगीत का अद्भुत समन्वय मिलता है। गीति काव्य की जो परंपरा जयदेव और विद्यापति ने विकसित की थी उसका चरम विकास इन कृष्ण काव्य धारा के कवियों में दिखाई देता है। इस शाखा के सूरदास के अतिरिक्त जो अन्य कवि हैं उनमें नंददास का स्थान भी महत्वपूर्ण है। फिर बात करते हैं निर्गुण काव्य धारा के बारे में। ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा के जो भक्त कवि हैं निर्गुणवादी थे और नाम की उपासना करते थे। ईश्वर के नाम स्मरण को बहुत अधिक महत्व देते थे। इनकी साधना में गुरु का बहुत अधिक महत्व है। गुरु को भी बहुत सम्मान देते थे। जाति पांति के भेदों को अस्वीकार करते थे और वैयक्तिक साधना पर बल देते थे। बाह्य आडंबरों, रूढ़ियों का वे खुलकर विरोध करते हैं। सभी संत कवि या ज्ञान मार्गी शाखा के कवि अनपढ़ थे, परंतु अनुभव की दृष्टि से बहुत समृद्ध थे। सत्संग को भी इन्होंने बहुत महत्व दिया है। इनकी भाषा जो है उसे सधुकड़ी कहा गया है। उसमें अनेक बोलियों का मिश्रण पाया जाता है, इसीलिए उसे सधुकड़ी नाम दिया गया है। इन्होंने साधारण जनता की भाषा में साधारण जनता के स्तर पर जाकर के काव्य रचना की है, इसलिए साधारण जनता पर इन संतों की वाणी का जबरदस्त प्रभाव पड़ा था। इन संत कवियों में प्रमुख स्थान कबीरदास का है और अन्य कवियों में नानक, गुरु नानक, रैदास, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास आदि नाम लिए जा सकते हैं। फिर बात करते हैं प्रेमाश्रयी शाखा के बारे में।
मुसलमान सूफी कवियों की काव्यधारा को प्रेम मार्गी शाखा, प्रेमाश्रय शाखा या सूफी काव्यधारा कहा गया है, क्योंकि इन्होंने प्रेम को अत्यधिक महत्व दिया है। ये ईश्वर से प्रेम करते थे। ईश्वर की तरह ही प्रेम भी सर्वव्यापी तत्व है और ईश्वर का जीव के साथ प्रेम का ही संबंध हो सकता है। यह इनकी रचनाओं का मूल तत्व है। इन्होंने प्रेम गाथाएं, प्रेम कथाएं लिखी हैं और ये प्रेम कथाएं फारसी की मसनवी शैली पर लिखी गई है। इन्होंने ईश्वर को प्रेमिका माना है और स्वयं को प्रेमी। इन प्रेम कथाओं की भाषा अवधी है और दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। ये खंडन मंडन के फेर में नहीं पड़े हैं, जैसा कि संत कवियों ने खंडन मंडन को अपनाया है। ये खंडन मंडन के फेर में नहीं पड़े हैं। इन्होंने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम का वर्णन ही अपनी इन रचनाओं में किया है। इस काव्यधारा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जिनका प्रमुख ग्रंथ पद्मावत है। पद्मावत में राजा रत्न सेन और पद्मावती की लौकिक प्रेम कथा के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है। इस काव्यधारा के अन्य कवियों में मंझन, कुतुबन और उस्मान प्रमुख हैं। ये संक्षिप्त परिचय है भक्तिकाल का, भक्तिकाल की प्रमुख काव्य धाराओं का। इन काव्य धाराओं के बारे में विस्तार से बात आगे की वीडियो में करेंगे।